हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? रैंडम वीडियो टाइम मेरा भाई। आज का एपिसोड जो जितने भी फिल्म बफ्स हैं, फिल्मी प्रेमी है, स्पेशली सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखने वाले हैं, आई एम डैम श्योर ये एपिसोड खत्म होते होते योर आईज विल बी मॉइस्ट। आप वो दौर जो एक ज़माने में हुआ करता था उसको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि गाइस अ रैंडम कॉन्वर्सेशन विथ माय स्कूल फ्रेंड, इसने मुझे वो सारी की सारी चीज़ें याद दिलाई जो हम जब स्कूल में हुआ करते थे एंड इवेंचुअली जस्ट जूनियर कॉलेज गए थे। दैट स्ट्रक मी एंड उसने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी लोगों को, तो मैं ऑडियंस बताऊं। तो मुझे नहीं पता ये एपिसोड कितने लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एपिसोड बना चुका हूँ 30-35 मिनट का ऋतिक का। मैंने पूरा जर्नी बताया कि हाउ आई ग्रू विथ ऋतिक रोशन, हाउ माई क्रेजीनेस फॉर ऋतिक ग्रू विथ एज। एक दिन मैंने अनसंग हीरो एपिसोड बनाया था तुषार कपूर के ऊपर। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आज उसी तरह से एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं 90s के दौर में, जहाँ पर द रील कल्चर हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है, जो रील रहती है फिल्म की, जो प्रोजेक्टर में लगाते हैं, वो रील जब फाइनल रेडी हो जाती थी तब गाइस बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उस रील को शिरडी ले जाते थे। वहाँ जाके शिरडी में रील की पूजा होती थी। वहाँ से वो पूजा होने के बाद जो मेन रील थी वो मुंबई लाया जाता था। एंड नाज सिनेमा, जो कि गाइस यहाँ पर लैमिंटन रोड पर है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज जो थे वो हुआ करते थे, यानी कि मुंबई में। अब गाइस रील कल्चर ऐसा था, मैं आपको समझाता हूँ। सो अब फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, करिश्मा कपूर एंड संजय कपूर की शक्ति फिल्म ले लीजिए। बोनी कपूर की फिल्म थी। समझो 12 बजे का शो लगा है चित्रा थिएटर में, फिर उसके बाद सेम पिक्चर जो है उसका 2 बजे का शो है प्लाजा सिनेमा में। तो क्या होता था, जो 12 बजे की रील है ना, जैसे इंटरवल होता था एक आदमी थिएटर से साइकिल पे आता था एंड वही रील अपने साइकिल में बांध कर 2 बजे का जो प्लाजा का शो है वहां वो लेकर जाता था। फिर जैसे चित्रा में शो खत्म होता था वैसे वही रील वापस से इंटरवल के बाद की वो ले जाता था प्लाजा। एंड प्लाजा वाला जब उसकी फर्स्ट रील खत्म होती थी वही साइकिल पर लेके चित्रा आता था। दिस इज हाउ रील्स यूज्ड टू बी इंटरचेंज बिटवीन सिनेमा हॉल्स एंड गाइस। ये बहुत मजा आती थी। वो हम थिएटर के बाहर खड़े रहते थे एंड वो रील जैसे आती थी तो एक्साइटमेंट बढ़ जाता था। बहुत सारी फिल्में जैसे कि फिदा हो, आई स्टिल रिमेम्बर, धूम एंड रक्त एक ही दिन साथ में निकली थी। एंड मैंने अपने पूरे कॉलेज के फ्रेंड्स को फोर्स किया था कि हम लोग रक्त फिल्म देखने के लिए जाएंगे। एंड दे वर मैड एट मी कि वो इतनी अच्छी फिल्म छोड़ के हम लोग रक्त देखने के लिए गए। सो गाइस जो एक्साइटमेंट था वो काफी अलग था, एक्साइटिंग था। लेकिन अब इट्स ऑल डिजिटल। केडीएम आता है, यूएफओ सिनेमास, कितनी ऐड आप सिनेमा घर में देखते हो, डिजिटली आ जाता है। इसमें इंटरवल प्लान रहता है, फर्स्ट पार्ट इतने का रहेगा, सेकंड पार्ट उतने का रहेगा। 3D व्यूइंग्स उतनी वो समय में नहीं हुआ करती थी, बहुत कम पिक्चर थी। कैबरा का डैबरा आई थी, वो 3D थी। अब तो 3D हो गया है। पहले का 3D भी अलग था, एक आंख में ब्लू था तो एक आंख में रेड था। हॉन्टेड जो थी विक्रम भट्ट की, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट फिल्म। मीमो चक्रवर्ती था, यानी उसका नाम महाअक्षय हो गया है। उसकी डीवीडी आई थी जिसमें डीवीडी के अंदर 3D ग्लासेस थे। वो मैं डीवीडी अब तक संभाल के रखा हूँ, लेकिन आपको जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस टाइम्स हैव चेंज्ड, द रील कल्चर हैज नाउ कम टू डिजिटल, नंबर 1। नंबर 2, पहले फिल्में मतलब 12, 3, 6, 9, साउथ में 10, 1, 4, 7, ये कल्चर था। कब जा रहे पिक्चर देखने? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। लेकिन अब क्या, 7 बजे का है, आए भैया सुबह 12 बजे का है, 3 बजे की पिक्चर है, 10:35 का शो है, 12:45 का शो है। मतलब जब आपका मन करेगा आपको फिल्म देखने आप जा सकते हो। आज भी याद है मुझे, मैं कहूँ ना प्यार, ऑलमोस्ट 13th एंड 14th वीक में देखा था। टाइटैनिक की टिकट मुझे 9th वीक में मिली थी। एंड समझो कोई बड़ी फिल्म आई, जैसे कि बॉबी देओल की बरसात आई थी। हिज डेब्यू वाज अ ग्रैंड डेब्यू। आई मीन बहुत कम सिनेमा घर थे मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर। एंड गाइस वहां पर अगर फिल्म हिट है 3-4 हफ्तों तक टिकट नहीं मिलती थी। एंड फ्राइडे सैटरडे संडे तो भूल ही जाइए। दैट इज व्हेन द ब्लैक कल्चर हैड कम।
आई स्टिल रिमेम्बर मोहरा के टिकट्स, सत्यम शिवम सच्चिनम नाम का एक सिनेमा घर था, वहां पर हम लोग ने 60 रुपए की टिकट ऑलमोस्ट 300 रुपए में खरीदी है। इतना ही नहीं, सिर्फ मोहरा ही नहीं, गुप्त, जिद्दी वाज अ ब्लॉकबस्टर व्हेन इट कम, सनी देओल की फिल्म। वहां पे 100 की टिकट 500 रुपए में गई है। मोहरा फिल्म में तू चीज बड़ी मस्त मस्त गाने में लोगों ने बाकायदा सिक्के जो है वो उठा के स्क्रीन पे फेंके थे। इतना एक्साइटमेंट था सिनेमाघरों में। लेकिन अब वक्त बदल चुका है मेरा भाई, अभी मल्टीप्लेक्स का दौर आ चुका है। अभी वो तरह का रौनक भी नहीं रही थिएटर में जिस तरह से उस समय में रहा करती थी। देयर वाज नो मल्टीप्लेक्सेस, द मल्टीप्लेक्स कल्चर वाज नॉट देयर। मुंबई में सत्यम शिवम सच्चिनम था, गेटी गैलेक्सी था, लेकिन बहुत कम सिनेमा घर थे। यहाँ पर सिनी प्लैनेट एक पहला सिनेमा घर था जो कि एक बहुत ही पॉश सिनेमा था, जो कि मुंबई में साइंस स्थित इलाका जहाँ मैं आपको ले जाता हूँ मूवी मैक्स में फिल्म ऐसे बाहर वीडियो बनाता हूँ, वो हुआ करता था। वरना हिट फिल्म आई तो भाई आपको टिकट मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। नंबर 3, द एडवांस बुकिंग कल्चर। मुझे आज भी याद है, जोश फिल्म आई थी शाहरुख खान की, एंड मंडे यूज्ड टू बी द बिगेस्ट डे फॉर द फिल्म बफ्स। मंडे पेपर में ऐड आता था कि अब एडवांस बुकिंग ओपन टुडे, और 9 बजे काउंटर खुलता था। मुझे आज भी याद है, प्लाजा सिनेमा में मैं लाइन में खड़ा था, धक्कम धुक्की हो गई थी उस फिल्म की लाइन में। गदर की लाइन में बहुत सारी फिल्में एडवांस बुकिंग स्ट्रांग हुआ करती थी वो टाइम पर। एडवांस बुकिंग यूज्ड टू बी अ कल्चर, फौरन फुल हो जाते थे सिनेमा घर। लेकिन अब एडवांस बुकिंग हैज बिकम अ फॉर्मेलिटी। जब से बुक माई शो आया है लोग सिनेमा घर जाते ही नहीं है, वरना हम पहले टिकट लेने के लिए सिनेमा घर जाते थे। टिकट जब मिल जाती थी उसके बाद जो अगले दिन जाने का रहता था वहां आते थे फिल्म देखने के लिए। That has completely gone. Those lines for advance booking have diminished. अब तो ऑनलाइन आ गया है सब कुछ डेटा। यस, एडवांस बुकिंग होती है ऑनलाइन, लेकिन वो मजा नहीं रहा। दैट टिकट कल्चर, पिंक कलर, ऑरेंज, ब्लू कलर की टिकटें, मेरा आज भी मुझे याद है पूरा कलेक्शन था टिकट्स का। इसमें मैं पीछे लिख कर रखता था कि इस फिल्म को इतनी रेटिंग दिया हूँ मैंने, ये फिल्म मैंने ये सिनेमा घर में देखा हूँ, ये सब किया है मैंने। लेकिन दोज टिकट्स हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड विद द कंप्यूटराइज्ड टिकट्स। वो टिकट्स आप संभाल के रख नहीं सकते, वो पूरा का पूरा इंक जो है वही फेड हो जाएगा। भैया अब तो सिस्टम आ गया, सर कैन आई नो योर नंबर प्लीज, अच्छा 722 ले, सीधा डिजिटल टिकट आती है। तो वो मजा भी जो है वो भी हमारे हाथों से जो है वो चला गया। तो टिकटें चली गई, एडवांस बुकिंग चला गया, मल्टीप्लेक्स कल्चर आ गया। एंड गाइस, सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो था द एंजॉयमेंट ऑफ द कैंटीन। वो इंतजार किया करते थे कब सिनेमा घर जाकर वो पॉपकॉर्न एक कोन में आता था, प्लास्टिक का रहता था वो, या फिर पेपर का पैकेट रहता था, इसमें पॉपकॉर्न आता था, आइसक्रीम, द समोसा, द 10 रुपीज समोसा 20। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज भी 20 रुपए में समोसा बेचो, लेकिन नाउ दोज रिफ्रेशमेंट्स आई स्टिल, अभी भी गेटी में वो ट्रेडिशनल चॉकलेट कोन जो है, जो छोटा सा कोन उसके ऊपर जो आइसक्रीम लगा जाता है, अभी भी वो है। लेकिन अब दोज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉम्बोज। 700 का कॉम्बो, 800 का कॉम्बो, 1000 रुपया, यू कैन ब्लडी ईट अ कंप्लीट मील ओवर देयर। सीरियसली, ओपनहाइमर में मेरे बाजू वाला पूरा का पूरा पास्ता खा रहा था। मैं खुद मिशन इम्पॉसिबल में पास्ता खाया हूँ बैठकर, एंड आई एम नॉट अ जोकिंग। पूरा मील खा सकते हो, यू कैन ईट सुशी, यू गॉट टाकोस, यू गॉट एवोकाडो डिप्स विद साल्सा डिप, बहुत सारी चीजें, यू गॉट अ कंप्लीट गॉर्मे मेन्यू। आई थिंक डब्बू रत्नानी का भाई जो विकी रत्नानी जो शेफ है, उसका पूरा मेन्यू है इंसिग्निया में, आइनॉक्स में। दिस इज कम्प्लीटली चेंज्ड। आर सिटी घाटकोपर में, आर सिटी मॉल जो है, वहां पर एक सिनी डिनर नाम का थिएटर था, जो आई थिंक अब चेंज हो गया है। सिर्फ 15-20 सोफे थे। यहाँ पे मैंने वांटेड फिल्म देखी थी, 1000 रुपए में आप 3 कोर्स मील जो है खा सकते थे फिल्म देखने के साथ। एंड आई एम डैम श्योर बहुत कम लोगों को जो है सारी चीजें पता होगी। सो गाइस, जितनी भी चीजें मैंने आपको बोला हूँ, अगर आपने ये सब एक्सपीरियंस किया हो, अगर आपकी भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हो कि हाउ द सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस हैज बीन चेंज्ड, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। गाइस, दिस इज ऑल नॉस्टैल्जिया फॉर मी। ये मैंने कभी शेयर नहीं किया आप सभी लोगों के साथ, लेकिन आज ये जो दिन रहे हैं ना, स्पेशली ओपनहाइमर का दिन, एंड आज जो मेरे फ्रेंड से मेरी बातचीत हुई है, दैट हैज मेड मी टेल यू ऑल दीज थिंग्स। किस तरह से सिनेमा व्यूइंग हैज कंप्लीटली चेंज। चाहे वो टिकट्स ले लो, चाहे वो एडवांस बुकिंग एंड सीट्स, सबसे बड़ा इफेक्ट आया है सीट्स में। पहले पुश रिक्लाइनर वेरी रेयर, नॉर्मल लेदर कुशन सीट्स, आज भी रीगल में उसी तरह के सीट्स जो है वो यहाँ पर है। एंड द बिगेस्ट मिस विच आई फील इज द अशर।
जो लाइट लेके आदमी खड़ा रहता था ना गेटी में, आज भी मुन्ना झगास अनिल कपूर का डुप्लीकेट खड़ा रहता था गेटी के बैल्कनी में, तो उस डेज हैव गॉन। लेकिन गाइस जिस तरह से वो गेटी का अशर था, वो अशर्स खत्म है आजकल। मल्टीप्लेक्स में जाओ, टिकट अपनी सीट खुद ढूंढो, जाके जाओ बैठ जाओ। तो सोफास हैव कम इन। सोफा पहले एक प्रिविलेज हुआ करता था जो कभी थिएटर में हुआ नहीं करता था। बैंगलोर में स्टिल रिमेम्बर, पहले आई थिंक गांधीनगर में एक थिएटर था, वहां पे मैं गया था, वहां पे सोफा सीट्स थी। देन केम द मल्टीप्लेक्स कल्चर, द सोफा, द रिक्लाइनर्स। अब तो क्या 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 आ गया है, पूरा 4D सब आ गया है। पहले ये सिनेमा घर में नहीं था। एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक, द स्टॉल, द अपर स्टॉल, द ड्रेस सर्कल, बैल्कनी एंड प्रोजेक्टर के बाजू में बॉक्स सीट थी, वो सब मिसिंग है। अब तो एक ही लाइन में हो तुम, ऐसा बैठिए। फ्लैट थिएटर है, वो बड़े बड़े थिएटर जिसमें आर्ट डेकोर है। मेरे जितने व्लॉग्स आप लोग देखो जाकर, लिबर्टी सिनेमा का व्लॉग है, मराठा मंदिर का व्लॉग है, पूरा बैंगलोर के थिएटर का मैंने व्लॉग बनाया हूँ। तो थिएटर आर मिसिंग। स्क्रीन भी इतना चिंटू का स्क्रीन बना के रख दिया है। पहले ऐसे स्क्रीन हुआ करते थे बड़े, अरे काय का आईमैक्स, न्यू एक्सेलसियर का स्क्रीन आज भी जाके देखो, ऐसा स्क्रीन है, पूरा आईमैक्स को भुला देगा तुम लोगों को। सो ऑल दीज गाइस एक्सपीरियंसेस ये थे हम जब स्कूल या कॉलेज में हुआ करते थे, दोज आई थिंक इरिप्लेसेबल, जो आई थिंक वापस नहीं आ सकता। फिल्म व्यूइंग हैज चेंज्ड, एवरीथिंग रिलेटेड टू सिनेमा हैज चेंज। आई थिंक जब से OTT आया है उस तरह का मजा अब सिनेमा घरों में रहा नहीं है। एंड आई लेट्स सी गाइस, वापस वो दौर वापस आते हैं नहीं आता। अब गाइस बिग सिनेमा, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट हो गया। वरना पहले सिनेमा घर हमेशा रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर गेटी कभी खाली रहता ही नहीं था, कोई भी फिल्म लगी चला था। एंड द ब्लैक कल्चर तो खत्म हो गया है अभी, हार्डली पिक्चर फुल होती है। ब्लैक कैसा होगा फिर जाकर। एंड गाइस एक और चीज मिस हो गई थी मेरे से, द हैंड पेंटेड पोस्टर्स। आई थिंक बादल बॉबी देओल की फिल्म थी या फिर हेरा फेरी 1 जो लास्ट टाइम था जब मैंने एक हैंड पेंटेड पोस्टर जो देखा था। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, एक पोस्टर वाला था जो पोस्टर फिल्म का बनाने के लिए ना, जीत का पोस्टर था। स्टिल रिमेम्बर वो बनाने के लिए उसको ऑलमोस्ट 13 दिन लगे थे वो पूरा पोस्टर बनाने के लिए। एंड जो जर्नी थी चाहे वो सनी का पोस्टर हो या फिर सलमान भाई का पोस्टर हो, उस तरह का पोस्टर बनते हुए देखना एक अलग था। अब तो डिजिटल आ गया सब, स्टैंड आउट, कटीज, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा पोस्टर आ गए, डिजिटल कंप्यूटराइज पोस्टर है। ये एक और था द इंटरनेट। अरे वो टाइम पे इंटरनेट 50 रुपया था आधे घंटे का। आई स्टिल रिमेम्बर rediff.com था या india.com था, वो जो फोटोज आते थे ना हीरो के। आई मिशन कश्मीर के लिए विधु विनोद चोपड़ा ने एक वेबसाइट बनाई थी, missionkashmir.com, एंड ऋतिक वाज अ क्रेज दैट टाइम। फिर मोहब्बतें दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी, एंड मोहब्बतें मिशन कश्मीर बोथ टुक अ फ्लायर एट द बॉक्स ऑफिस, दोनों फुल थी पिक्चर है। यूज्ड टू गो देयर। हम लोग है ना ऋतिक के जो फोटो वो करते थे डाउनलोड, और एक प्रिंट 10 रुपए का था वो टाइम पर। एंड वो प्रिंट निकाल के, वो प्रिंट संभाल के रखना है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी उस समय में। एंड वाज कंप्लीट क्रेजी। एक और थे वहां पर स्पेशल टिकट्स आया करती थी बड़ी फिल्म में, कभी खुशी कभी गम के लिए यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शन वालों ने लंबी लंबी टिकट्स जो है प्रिंट की थी। कमल हसन की हिंदुस्तानी फिल्म थी, उसके लिए भी एक बड़ी टिकट आई थी, तो कार्डबोर्ड पेपर की टिकट थी। केतरी जी का तो अलग ही था, पूरा लंबी टिकट उन लोगों ने बुक की थी यहाँ पर स्पेशल पब्लिक को देखने के लिए। शाहरुख, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, वो अलग ही नजारा था उस पिक्चर का। तो ये सारी चीजें गाइज आई थिंक आज के टाइम पर बहुत मिलना बहुत मुश्किल है। एक और चीज है गाइज, द रन टाइम्स ऑफ फिल्म। आई स्टिल रिमेम्बर लगान, हाँ वाओ क्या बड़ी फिल्म थी। LOC बिग फिल्म्स, 3 घंटा 5 मिनट 18 रील आती थी पहले लिखकर। को CBFC देखोगे ना तो वहां पे नंबर रहता था 18, 20, इतनी बड़ी पिक्चर, मजा आती थी। गाने चल रहे पिक्चर में, मजा आ रहा है, गाने भी देख रहे, गाने होते थे उस टाइम एकदम मजेदार। गाने चल रहे पिक्चर में, ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर। अब एक और चीज है गाइस, द ट्रेलर्स। वो टाइम पे क्या था, ETC नाम का चैनल था जो मुंबई में, उनको पता होगा, कोमल नाटा जी, तरन आदर्श, ये सारे के सारे लोग वहां पर बैठा करते थे। वहां पर उनके शोज आया करते थे। उनके शोज के बीच में वी यूज्ड टू हैव दीज क्लिप्स। यहाँ पर शाहरुख खान की जोश फिल्म का एक क्लिप था, एक तरह को मारेगा ना तो मुंह का पूरा ज्योग्राफी बदल जाएगा, तो बोलता हेलो भाई क्या, वो सब। तो हम लोग जोश के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड वही लाइन में खड़े थे टिकट लेने के लिए। तो वी वर रेमिनिसिंग ऑल दोज डेज, कि कैसे छोटे छोटे ग्लिम्सेस थे जो आते थे। हम लोग सोचते थे ये सीन के बाद क्या होगा, वो क्या होगा।
ट्रेलर नहीं था इतना बड़ा, पहले यूट्यूब ही नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, क्या पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। शूटिंग जब होती थी तो भाई पूरा पूरा दिन खड़े रहते थे। आज सिंघम को बहुत साल हो गए, तो आप लोग एक किस्सा बताता हूँ मैं, ये वाला। हम ना वाशी में एक मॉल था सेंटर 1, उसके पास रोहित शेट्टी ने 4 दिन वो जो सीन है ना, जो जीप घूमती है, अरे देखो गोली मारता है और जीप उड़ के गिरती है, 4 दिन शूट किया था रोहित शेट्टी ने। स्टिल रिमेम्बर, हम लोग ऑलमोस्ट 2 दिन तक लगातार एक वो जीप घूमने का सीन रोहित शेट्टी शूट कर रहा था, और खुद रोहित शेट्टी गाड़ी में बैठ के आता था। दोज डेज हैव गॉन मैन, कंप्लीटली। उस तरह का वो जो नज़ारा था वही आई थिंक सब कुछ चला गया है यहाँ पर। लोग यहाँ पर थिएटर में जाते थे तो सबसे पहले घुस के अंदर फोटोज देखते थे बैठकर, और ये पोस्टर में अच्छा ये सीन कब आएगा, अच्छा ये सीन भी पिक्चर में, अरे यार, और इंटरवल में निकल के ये सीन तो आया ही नहीं है, पिक्चर में क्लाइमैक्स में लगता है। तो गाइस आज सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। दीज वर ऑल माई एक्सपीरियंसेस कि किस तरह से सिनेमा हैज चेंज्ड, सिनेमा इन द थिएटर्स हैव चेंज्ड, हाउ थिएटर्स हैव चेंज्ड, एंड वक्त के दौर किस तरह से बदलते हैं। एंड आई एम डैम श्योर हमारे जो पिछले वाली पीढ़ी होगी, यानी कि हमारे डैड की, ग्रैंडफादर की, उनके एक्सपीरियंसेस तो इनसे अलग हो गए। इसलिए मैं हियर फ्रॉम माई एल्डर्स यू नो कि शोले 5-5 साल चली थी फिल्म, सिनेमा घरों में लोग मेजमराइज थे फिल्म के लिए, 5-5 साल थिएटर से नहीं निकली थी। हम आपके कौन के लोग 20-20, 30-30 लोगों की टिकटें जो है बुक करके जाते थे, एंड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो अपने आंखों के सामने का एक लेजेंड है कि आज तक वो पिक्चर जो है वो चलती है। तो ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, उसी के साथ सिनेमा घर बदले, सिनेमा गोइंग कल्चर हैज़ चेंज्ड एंड इवन द ऑडियंसेस हैव चेंज्ड। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिनेमा स्टिल रिमेन्स एंड सिनेमा इज व्हाट मैटर्स। वंस अ फिल्म बफ ऑलवेज अ फिल्म बफ। होगा भैया, तो ज़्यादा ना बोलते हुए एपिसोड की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आई होप ये एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। लेट्स सी गाइस कितने तक एपिसोड पहुंचता है। अगर एपिसोड अब तक पहुंचा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाए बगैर मत जाइएगा। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है आपके, यू नो, इफ़ यू आर 90s किड, प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड। आई होप ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।